फ्लैट में 3 बालकनीज हैं। फ्लैट काफ़ी अच्छा था बट देन कमिंग टू द एप्स दैट आई यूज्ड, जब आप लोकल शिफ्ट करते हो विद इन द सिटी तो आप हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू हाउस हंटिंग वीडियो। वी आर गोइंग टू बंदलागुड़ा देखने के लिए कुछ फ्लैट्स एंड सोसाइटीज। अपार्टमेंट दैट वी आर विजिटिंग इज इन वैष्णवी ओएसिस और ये रोड पे हमने देखा बसेस का कनेक्टिविटी है। यहाँ से एक बस भी जा रही थी तो कनेक्टिविटी का तो कोई इशू नहीं होगा, बट हाँ जाम का इशू होगा। सोसाइटी के सामने एक स्वीट शॉप है, विजेता सुपर मार्ट है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, एसी लगा हुआ है, कबर्ड्स, आई थिंक दरवाजे के पीछे भी कबर्ड है। बेसिन्स एकदम नाम भर के लिए लगा रखे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लैट दैट वी हैव विजिटेड इन वैष्णवी ओएसिस। नाउ लेट्स चेक द balcony. ये balcony है with a basin. This is kitchen. Kitchen is decent. Utility balcony. Pigeons का बहुत आतंक है इधर। ये मंदिर। Let's check this guest bedroom. Let's check the other guest bedroom. इस रूम में वॉशरूम नहीं है। देर आर 3 वॉशरूम्स, एक मास्टर बेडरूम में, गेस्ट बेडरूम में और एक कॉमन। फ्लैट में तीनों रूम में बेड्स हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है हमें कि हमारा जो सामान है वो कहाँ जाएगा। देयर इज़ अ स्टडी टेबल जो यहाँ पे लगाने की कोई जगह नहीं दिख रही है फ़िलहाल के लिए। बट यहाँ से जो व्यू है एक साइड से वो बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है तो इट इज़ गोना बी गुड। हवा वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, हवा और उजाले का। अच्छा फ्लैट है, डिसेंट फ्लैट है, बट अभी हम स्ट्रगल करें कि हम अपना सामान कैसे लगाएंगे बिकॉज जो हॉल है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, वहाँ पे सोफ़ा रखने के लिए जगह काफ़ी नहीं लग रही है। तो वो हमें देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा सोफ़ा ही शायद से रखा नहीं जा पाएगा। और एक और अच्छी चीज़ है इस फ्लैट की कि यहाँ पे एक छोटा सा ही बालकनी है बट एक एक्स्ट्रा बालकनी है। यूजुअली हैदराबाद में व्हाट आई हैव सीन कि बालकनीज ही नहीं होती हैं, एक बालकनी होती है, एक यूटिलिटी बालकनी होती है, बट यहाँ पे एक छोटा जस्ट द नेम से बट है एक बालकनी। ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम रोड देयर इज़ वन मोर सोसाइटी, SMR विनय हार्मनी, वहाँ पे भी हमने एक फ्लैट देखा था। फ्लैट का 2 चीज़ें थी जो विच आई डिड नॉट लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो उसका एंट्रेंस है, जो कॉरिडोर है वो बहुत डैम्प है, देयर इज़ नो वेंटिलेशन, काफ़ी डार्कनेस है। अंदर किचन भी थोड़ा छोटा था मेरे हिसाब से, तो ओनली 1 प्लेटफॉर्म इज़ देयर, बाकी एक छोटी सी बालकनी थी। सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी में कोई इशू नहीं है। सेम सोसाइटी में ही अगर कोई फ्लैट होगा जो थोड़ा बेटर लोकेटेड हो तो वो कंसीडर कर सकते हैं, बट ये फ्लैट तो इज़ अ नो। तो हमने अपना तीसरा फ्लैट भी देखा, दैट वाज इन आर्ट बाय गिरधारी होम्स। और सोसाइटी तो अच्छी है, काफ़ी ग्रीनरी है, इनफैक्ट मुझे तो थोड़ी ज़्यादा ही ग्रीनरी लग रही थी, तो मुझे ऐसा थॉट भी आया कि मस्कीटोज़ वगैरह भी ज़्यादा होंगे। एंड वी सॉ 1 फ्लैट, वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा था तो आई डिड नॉट शूट इनसाइड का क्लिप्स, बट वो फ्लैट की हालत तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और किचन भी काफ़ी छोटा था, तो वो फ्लैट तो हम नहीं फाइनल कर रहे हैं, बट द सोसाइटी इज़ गुड, तो वहाँ पे और अगर कोई फ्लैट मिलेगा तो वी कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। नेक्स्ट हमने फ्लैट देखा प्रणीति पैनोरमा। इट वाज अ वेरी गुड लुकिंग सोसाइटी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी की हुई थी, फ्लैट भी काफ़ी अच्छा था। इट वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर और तभी शायद उसकी गृह प्रवेश की पूजा भी हुई थी। इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा था, एकदम ऐसे होटल जैसी फीलिंग आ रही थी अंदर फ्लैट में जाके। इस सोसाइटी में एक और फ्लैट देखा हमने जो कि था 5th फ्लोर पे, दैट वाज टॉप फ्लोर। इट वाज अ फर्निश्ड फ्लैट और वो सारी फर्निशिंग थी जो हमें नहीं चाहिए थी। ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट काफ़ी अच्छा था बट
उसकी दिक्कत ये थी कि वो ग्राउंड फ्लोर था और मुझे ग्राउंड फ्लोर उतना नहीं जमता है। जाने से पहले ही हमें पता था कि जो फ्लैट्स है वो कौन कौन से फ्लोर्स पे हैं, हमारे लिए वो नहीं जमने वाला है। वी स्टिल वेंट टू चेक आउट द सोसाइटी, और सोसाइटी अच्छी थी बट लोकेशन उसका उतना अच्छा नहीं था। इट वाज क्वाइट इन इंटीरियर्स, और आसपास में कोई डे केयर भी नहीं था, जो कि हमारा एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट था। जो सोसाइटीज़ थोड़े इंटीरियर्स में होती हैं और वहाँ पे आसपास कुछ शॉप्स वगैरह भी नहीं होती, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहाँ पे मेड्स वगैरह की भी थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं मिलती हैं। जो मिलती हैं दे कोट अ वेरी हाई प्राइस, एक्चुअली मिलती ही नहीं है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। प्राइस की बात तो उससे बाद में आती है। फ्लैट तो एनीवेज हम नहीं करने वाले थे, बट फिर हमने वो सोसाइटी भी अपने लिस्ट में से हटा दिया था। नेक्स्ट फ्लैट जो हमने देखा वो था विजलिंग वुड्स, एंड इट वाज इन कोकापेट। उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, इट वाज एट अ प्राइम लोकेशन, सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी थी, फ्लैट भी अच्छा लगा था, बट उसमें 2 क्वीन साइज़ बेड थे जो कि विदाउट स्टोरेज थे। एट द टाइम ऑफ विजिटिंग द फ्लैट वी थॉट वी विल चेक विद द ओनर इफ समथिंग related to the furnishing can be done. I think owner didn't agree and the existing furnishing was not working for us, so that deal didn't happen. PVR बुवी का 5th फ्लोर पे अपार्टमेंट है, ये 3 BHK, टॉप फ्लोर। ये PVR बुवी का जो फ्लैट हमने देखा था, ये एक कंस्ट्रक्शन जोन के बीच में एक सोसाइटी बनी हुई है। आजू बाजू सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कोई शॉप्स वगैरह, कोई ऐसे प्रॉपर पक्का रास्ता भी नहीं बना हुआ था, एंड अगेन द डे केयर इट वाज नॉट देयर। थोड़ा सेक्लूडेड भी लग रहा था, तो दैट डिडंट वर्क फॉर अस। नेक्स्ट हमने फ्लैट देखा, दैट वाज इन गायत्री हिल्स, खाजागुड़ा। थोड़ा इंटीरियर्स में तो था लेकिन इतना लोकेशन उसका ख़राब नहीं था, बट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था, स्टोरेज का भी कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। द ओनली थिंग वाज कि वहाँ आने जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा नैरो हो रहा था, गलियाँ थी छोटी छोटी वहाँ पे जाने के लिए। ऑफ कोर्स जब आप गलियों से बाहर निकल जाओगे तो it's in a good location. Khajaguda is a very good location if you want to stay there. But that particular society और वहाँ तक जो जाने का रास्ता था kind of didn't work for us. And again we couldn't see any daycare in the vicinity of that society. Next जो फ्लैट हमने देखा था that was in आदित्य एम्प्रेस। इट्स अ गुड सोसाइटी, इट्स अ क्वाइट ओल्ड सोसाइटी। फ्लैट जो हमने देखा था वो भी अच्छा था। उसमें दिक्कत ये थी कि अलमीरा एक ही थी और वो भी मतलब बस ऐसे ला के जो रख देते हैं अलग से, वो रखी हुई थी। इट वाज़ नॉट एन इनबिल्ट वार्डरोब, और वो स्टोरेज के हिसाब से उसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। लॉफ्ट का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो अगर उसको अपने लिए लिवेबल बनाना था तो वी वुड हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर ओन मनी। वी लेफ्ट दैट फ्लैट एट दैट पॉइंट कि हम इसको बाद में इवेल्युएट करेंगे वेदर दिस विल वर्क फॉर अस और नॉट। नेक्स्ट हमें एक फ़्लैट देखने के लिए मिला आर्ट बाई गिरधारी में, और द फ्लैट वाज गुड, इंटीरियर भी अच्छा था, स्पेशियस भी था, स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा था, सोसाइटी में डे केयर भी था, तो हमने उसको अपने लिस्ट में काफ़ी एज इन प्रायोरिटी में रखा था। सो वी लाइक दैट फ्लैट, सो दैट फ्लैट वाज इन आवर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड वन कि अगर इसका रेंट वगैरह सब एडजस्ट हो जाएगा तो वी कैन से यस टू द फ्लैट। सो मैं बीच बीच में अपने नोट्स रेफ़र करूँगी। उसके बाद हमने नालागंडा वाला एरिया एक्सप्लोर किया, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हैं। अपर्णा बिल्डर के जो सोसाइटीज़ हैं वो मोस्टली नालागंडा में मिलेंगे, तो वो सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े पुराने बने हुए हैं, तो वो थोड़े स्पेशियस भी हैं, फ्लैट्स भी स्पेशियस है और सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस दिया हुआ है। कुछ फ्लैट्स देखे थे, अपर्णा साइबर कम्यून, एक फ्लैट हमें काफ़ी अच्छा भी लगा था। द ओनली थिंग वाज़ कि वो एकदम टॉप फ्लोर पे था। फ्लैट स्पेशियस था, बट क्योंकि टॉप फ्लोर पे था और जिस टाइम पे हम गए थे एकदम तप रहा था वो, तो वो एक बार वापस से रिमाइंड हो गया कि क्यों टॉप फ्लोर पे नहीं आना है। ओनर एसी देते हैं, आप कोई भी टॉप फ्लोर का जो भी फ्लैट आप देखने जाओगे, यू विल नोटिस कि टॉप फ्लोर में आपको एसी दिया ही दिया जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि टॉप फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्माता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे रहने में। बिना एसी के आप नहीं सर्वाइव कर सकते। दो द फ्लैट वाज़ वेरी नाइस। अगर वो बस 10th की जगह 9th फ्लोर पे होता तो वी कुड हैव गॉन अहेड विद दैट। बट वो सोसाइटी अच्छी है, इन केस आपके पास कोई ऑप्शन आएगा इन दैट सोसाइटी या इन दैट एरिया नालागंडला, वो चेक कर सकते हो बिकॉज इट्स अ नाइस एरिया टू लिव इन। सेम एरिया में हमने एक और फ्लैट देखा था, आस्था ग्रीन्स एक सोसाइटी थी, वहाँ पे हमने एक फ्लैट देखा था। वो फ्लैट भी काफ़ी स्पेशियस था, स्टोरेज भी अच्छा था। उसकी दिक्कत ये थी कि उसमें एक ही बैल्कनी थी और उस बैल्कनी को भी पूरा एनक्लोज करके और उसमें एसी का जो बाहर वाला यूनिट होता है, एग्जॉस्ट यूनिट, वो लगा रखा था। आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते थे, वो एसी चलेगा तो वो गर्माएगी, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि
है भी और नहीं भी, तो बेसिकली इट वाज अ गुड फ्लैट बट अ गुड फ्लैट विद नो बालकनी। ये फ्लैट है वर्टेक्स पनाश में। रूम्स थोड़े छोटे हैं और ये कॉर्नर में जो तो दे रखा है, इससे बेड भी लगाना थोड़ा मुश्किल है, सिंगल बेड ही लग सकता है। बालकनी, आई थिंक इस फ्लैट में 3 बालकनीज़ हैं। दिस इज़ अनदर रूम। स्टोरेज इज़ गुड। स्टोरेज काफ़ी अच्छा है फ्लैट में। स्टोरेज एंड बालकनीज आर गुड। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ड्रेसिंग में कोई स्टोरेज नहीं है, सिर्फ ये नीचे के 2 ड्रॉर्स हैं। बाकी ऊपर मिरर के पीछे भी हो सकता था बट वो कराया नहीं है। ये वॉशरूम। सो मास्टर बेडरूम में बालकनी नहीं है, बाकी देयर आर 3 बालकनीज इन दिस फ्लैट और व्यू भी ठीक ठाक ही है, बट ओनर वाज आस्किंग 48K फॉर दिस। पहले तो उतना समझ ही नहीं आ रहा है और 48K तो एनीवेज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने फ्लैट देखा जेम नक्षत्रा। इट वाज इन कोकापेट। अगेन द लोकेशन वाज गुड। एक दिक्कत थी उस फ्लैट की कि फ्लैट के एडजेसेंट ही एक लिकर शॉप थी, देसी ठेका जो बोलते हैं। तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ख़राब हो सकता है, बट दैट इज़ देयर। सो इन केस यू आर गोइंग टू सी एनी फ्लैट इन दैट सोसाइटी, तो कीप दैट इन माइंड और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर कॉल। सोसाइटी के अंदर इट वाज गुड, सिक्योर्ड सोसाइटी थी, इट वाज अ गेटेड सोसाइटी, तो वैसा कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था। ऑफ कोर्स बाहर थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। यहाँ पे कुछ आ सकता था जो कि नहीं लगाया है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। बाकी सोसाइटी में जो फ्लैट हमने देखा था दैट वाज आल्सो वेरी गुड। द इंटीरियर वाज गुड। इट वाज अ न्यू फ्लैट। थे एसी कनेक्शंस दिए हुए थे विद ऑल द कॉपर वायर्स। अगर आपके पास एसी हैं तो आप अपने एसीज वहाँ पे लाके फिट कर सकते थे। वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे थे, स्पेशियस थे और स्टोरेज के हिसाब से भी उन्होंने वॉशरूम में भी काफ़ी ध्यान रख के बनाया हुआ था। इट वाज ऑल गुड टिल आई सॉ द बालकनी ऑफ दैट फ्लैट। और बालकनी के सामने ही जो दूसरा टावर था बिल्डिंग का ही, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड द कंस्ट्रक्शन वाज इन फुल मोड। और कोई ओपन व्यू नहीं था उस फ्लैट से एंड सिंस आई वर्क फ्रॉम होम आई नीड अ ओपन व्यू। स्काई दिखना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे दिखने चाहिए, बट ऑल आई कुड सी फ्रॉम दैट बालकनी वाज अ टावर अंडर कंस्ट्रक्शन। व्यू तो ब्लॉक था ही था बट सामने ही कंस्ट्रक्शन हो रही है तो शोर शराबा भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हमने जो फ्लैट देखा दैट वाज इन एनसीसी अर्बन 1 इन नारसिंगी। इट्स अ वेरी ह्यूज सोसाइटी, बहुत सारे टावर्स हैं वहाँ पे। तो ये फ्लैट देखा, हमें फ्लैट भी काफ़ी अच्छा लगा था। इट वाज क्वाइट स्पेशियस, अच्छे से बना रखा था, अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ था। स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा था। लोकेशन भी, इट वाज अ 9th फ्लोर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो व्यू भी अच्छा खासा ही था। सो द फ्लैट वाज नाइस। इट वाज जस्ट कि अगर ओनर के साथ हमारा नेगोशिएट हो जाएगा एंड द फ्लैट विल फॉल इन आवर बजट। उसके बाद हमने एक फ्लैट देखा कोकापेट में। देयर इज़ अ सोसाइटी विच इज़ हाई राइज। ये विजलिंग वुड्स के पास में ही थी, एज इन एक गली छोड़ के दूसरी गली में ये सोसाइटी थी, बट इट्स अ डिसेंट गेटेड सोसाइटी। स्पेशियस काफ़ी था फ्लैट, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे थे। हर एक रूम में ड्रेसिंग बनाई हुई थी, स्टडी डेस्क बनाया हुआ था और उसके अलावा टीवी यूनिट्स भी थे। 3 ही थे जो मुझे थोड़े ज़्यादा लगे कि इतने टीवी यूनिट्स भी नहीं होने चाहिए, बट दे हैड स्पेस सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे मेड देम। ओनर नेगोशिएट नहीं किया ज़्यादा और हमारे बजट से बाहर जा रहा था। उसके अलावा कुछ पैच वर्क भी रिक्वायर्ड था फ्लैट में, उसके लिए भी ओनर ने मना कर दिया था कि ही विल नॉट बी डूइंग इट। फ्लैट काफ़ी अच्छा था बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो रेंट ही हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। ही कोटेड 48,000 प्लस मेंटेनेंस और वो बिल्कुल भी कम करने के लिए रेडी नहीं था और कुछ पैच वर्क कराने के लिए भी रेडी नहीं था जिसकी ज़रूरत थी।
तो वो फ्लैट दो वी लाइक, बट क्योंकि अपने बजट से बाहर था तो हमने उसको फिर बाहर ही कर दिया। हम फ्लैट देखने गए पेबल सिटी में, जो कि एक लेक के पास है, पिरान चेरुवु इज़ द लेक। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे एक्चुअली। ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। एक जो फ्लैट हमने देखा वहाँ पे पेंटिंग चल रही थी और थोड़ा सा रफ हालत में ही था वो फ्लैट। काफ़ी ज़्यादा रिपेयर वर्क की उसको ज़रूरत थी, ऐसा दिख ही रहा था। फ्लैट में 2 एसी दिए हुए थे। क्योंकि रिपेयर ज़्यादा था तो हमने फ्लैट को शॉर्टलिस्टेड तो रखा, बट ऑल ऑफ दैट वुड डिपेंड कि ओनर मानेगा या नहीं मानेगा रिपेयर कराने के लिए। अकॉर्डिंगली वी विल टेक अ कॉल। पेबल सिटी में हमने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स अवेलेबल होते रहते हैं, रेंट के लिए निकलते रहते हैं, बट बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि विद इन सोसाइटी ही लोग शायद से देख देख के विजिट करके चले जाते हैं, फाइनल कर लेते हैं। तो हमें एक फ़्लैट देखने जाना था, सुबह बात किया कि वी विल कम इन द इवनिंग, और इवनिंग तक वो फ़्लैट जा चुका था। और ऐसा 2-3 बार हुआ, तो आप जल्दी से जल्दी आके देख लो क्योंकि फ्लैट्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं यहाँ पे। पेबल सिटी तक आने के लिए रोड इज़ नॉट गुड, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं इस रोड पे, और मानसून के टाइम पे और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और इस पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन आसपास चल रही है, नॉट विद इन द सोसाइटी उतना, लेकिन बाहर जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं नए नए, तो सब कुछ पूरा कंस्ट्रक्शन जोन में है। तो आई थिंक रोड बन भी नहीं रहे हैं इसी वजह से कि बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बनेगा वापस से टूट जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड अगर आप यहाँ इस एरिया में कोई अगर आप हाउस फाइनल कर रहे हो तो। उसके बाद हमने एक फ्लैट देखा ओस्मान नगर में। देयर इज़ अ सोसाइटी इंडस क्रेस्ट, और वैसे तो ये दूर है, इंडस क्रेस्ट डिस्टेंस वाइज थोड़ा दूर पड़ता है, बट क्योंकि इसका ORR से कनेक्टिविटी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। द ओल्ड हाउस दैट वी वर स्टेइंग इन, इसमें और ये इंडस क्रेस्ट में सिर्फ 5 मिनट्स का डिफरेंस था ट्रैवल टाइम में, तो उस हिसाब से दूर नहीं पड़ता है। और कहीं पे भी आपको घर देखना है, चेक द ORR कनेक्टिविटी। अगर ORR से आप जा सकते हो तो आपका ट्रैवल टाइम काफ़ी बच जाएगा। वॉशरूम्स अच्छे हैं यहाँ के, काफ़ी बड़े बड़े हैं। दिस इज़ अनदर रूम। तीनों रूम्स में ड्रेसिंग है, अलमीरा है, लॉफ्ट बना हुआ है। यहाँ से व्यू थिंक मेन रोड का है। डिस्टेंस में भी ज़्यादा होगा, बट ट्रैवल टाइम बराबर सा ही था, तो वो कोई इश्यू नहीं था। लोकेशन भी ठीक थी, थोड़ा ओपन लोकेशन में ही था। फ्लैट्स काफ़ी स्पेशियस हैं वहाँ के। फ्लैट्स दैट वी सॉ देयर 38 दे वर कोटिंग, 38 प्लस मेंटेनेंस, जो थोड़ा बहुत नेगोशिएट होके 35 तक तो आ ही जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे देख सकते हो अगर आपको बड़े फ्लैट्स चाहिए, थोड़े खुले एरिया में चाहिए जहाँ पे थोड़ा हवा अच्छी आए जाए। हमें वहाँ पे डे केयर नहीं मिला, तो दैट इज़ वाई वी डिडंट गो अहेड विद दैट सोसाइटी। वी वर लाइकिंग दैट प्लेस। अगर हमें वहाँ पे पास में डे केयर मिल जाता तो वी कुड हैव शॉर्ट लिस्टेड दैट, एंड प्रॉब्ली कोई डील भी वहाँ पे क्रैक हो ही जाता। हमने एक फ्लैट देखा PWS 7 हिल सोसाइटी में, दैट्स पावर वेलफेयर सोसाइटी, और ये आई थिंक काफ़ी पुरानी बनी हुई है। हमने वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे थे और सबका इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है। सबका छोटा छोटा बालकनी रहता है, 3 बालकनीज मिलेगा, वार्डरोब सब सेम मिलेंगे, किचन में द सेम टाइप ऑफ इंटीरियर इज़ देयर। अगर किसी ने अपना कर रखा है अलग से खरीद के कुछ चेंज करा है तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट बाकी सबका सेम ही है। कोई ऐसे ओपन व्यू भी नहीं आ रहा था, तो काफ़ी ऐसे डल डल टाइप लग रहा था। बड़ी सोसाइटी थी तो यहाँ पे डे केयर भी था विद इन द सोसाइटी। फ्लैट जो मिल रहा है वो ऐसी लोकेशन पे मिल रहा है कि उतना एनक्लोज्ड टाइप नहीं लग रहा है, तो आई थिंक आप उस सोसाइटी को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद हमने बंदलागुड़ा में एक फ़्लैट देखा इन साई शक्ति सिम्फनी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में जाके था। इनफैक्ट हम लोग शाम को ऐसे 7-8 बजे के आसपास गए थे फ्लैट देखने के लिए, तो पूरा ऐसे गांव-गांव में से, और कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम ही ऐसे लग रहा था कि गांव में पहुंच जाओगे और गांव क्रॉस करके देन यू विल रीच द सोसाइटी। सोसाइटी अच्छी थी, गेटेड थी, बट देन आने जाने का रास्ता वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ज़्यादा डार्क था। द फ्लैट्स दैट वी सॉ इन देयर, आई थिंक ही वाज कोटिंग 30,000 प्लस मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस भी आई थिंक 2,500-3,000 ही था, ज़्यादा नहीं था। इट वाज अ 3 BHK न्यूली कंस्ट्रक्टेड, इंटीरियर भी सब नया ही था। जो लोकेशन था वो उतना नहीं जमा उस सोसाइटी का। कमिंग टू द एप्स दैट आई यूज्ड फॉर माय हाउस हंट, वी यूज्ड माई गेट। तो बहुत सारे जो गेटेड कम्युनिटीज़ होते हैं वो माई गेट पे होती है, और माई गेट में लोग अपने फ्लैट्स डालते हैं अवेलेबल, जो भी होते हैं रेंट के लिए या बाय के लिए।
तो अगर आपके पास माई गेट है तो आप माई गेट पे सर्च कर सकते हो। उसके अलावा हमने नो ब्रोकर का एक प्लान लिया था, तो नो ब्रोकर पे हमने फ्लैट्स ढूंढे थे। ब्रोकर में इफ़ यू डू नॉट नो तो आपको एक प्लान खरीदना पड़ता है कि आपको कितने कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे कितने पैसे में देखने के लिए। तो लेट्स से आपको 10 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, तो 10 में से अगर आपने कोई फ्लैट शॉर्टलिस्ट करके भी रखा है मे बी टू डिसाइड लेटर कि ये फ्लैट देखना है या नहीं देखना है, तो बैकएंड से कोई ना कोई जो उनका स्टाफ होगा वो कॉन्टैक्ट ओपन करके आपको दे देगा और आपका कॉन्टैक्ट वेस्ट कर देगा। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ। तो हम बस शॉर्टलिस्ट करते थे, तो इवन बिफोर वी कुड डिस्कस आपस में वो लोग कॉन्टैक्ट ओपन करके दे देते थे। तो इस तरह से उन्होंने हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट वेस्ट किए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर हाउस हंटिंग हमें एक और ऐप मिला विच वाज एक्चुअली पुराना ही ऐप है, 99 एकर्स, बस हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे। तो वी स्टार्टेड यूजिंग इट 99 एकर्स, और उस पर आराम से आपको दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, दिख रहे हैं आपको, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल सकता है। हमने बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स उसमें से निकाल लिए थे, 10 से ज़्यादा तो निकाल लिए थे, बट तब तक भी वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। 99 एकर्स आप चेक कर सकते हो, इट्स अ गुड ऐप। फर्स्ट सजेशन, अगर आपके पास मौका है कि आप मंथ एंड से पहले ही शिफ्ट कर सकते हो तो आप पहले शिफ्ट करो, क्योंकि मंथ एंड पे और वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पे जो पोर्टर चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी पोर्टर ऐप यूज़ करोगे, नो ब्रोकर और पोर्टर और एनी अदर, तो वीकेंड के चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे। और मंथ एंड पे ये और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मंथ एंड पे यूजुअली ऐसा होता है कि हाँ ये घर खाली करो और दूसरे घर में चलो, तो वो एक पैक्ड वीकेंड टाइप हो जाता है। तो अगर आप उससे पहले शिफ्ट कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले कर लो, और किसी वीकडे पे कर सकते हो तो दैट वुड बी बेस्ट। तो आपको प्राइसेस भी कम मिलेंगे और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं होती है। हमने नो ब्रोकर से जो हमने रिलोकेशन बुक किया था, हमने बुक किया था फ्राइडे के लिए कि हमारे पास टाइम रहेगा एडजस्ट इन द न्यू हाउस, बट वो हमारा फ्राइडे नहीं हुआ, क्योंकि जो बंदे आए थे जो उनके थर्ड पार्टी से आते हैं सामान के लिए, वो छोटी गाड़ी लेके आए थे जिसमें हमारा सामान नहीं आता, एंड दे वर डिमांडिंग मोर मनी एज वेल, कि अगर उनको नया गाड़ी लाना पड़ेगा तो उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया उन्होंने, और आई थिंक 11 साढ़े 11 में घर पे ही हो गया था, और तब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। हर एक सोसाइटी का कुछ मूव इन मूव आउट टाइमिंग रहता है। जिस सोसाइटी में हमने मूव किया है वहाँ पे 5 बजे का टाइमिंग है, 5 बजे से पहले पहले मूव इन करना है, और अगर 11 साढ़े 11 बजे तक पैकिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ है तो देयर इज़ नो चांस कि हम लोग 5 बजे तक पैक करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नहीं हुआ हमारा शिफ्टिंग, एंड वी वर फ्रस्ट्रेटेड टू द कोर। तो सैटरडे वी बुकड इट वाया पोर्टर। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्लॉट्स दे देते हैं कि आपका 9 बजे का स्लॉट है, आपका 11 बजे का स्लॉट है, आपका 2 बजे का स्लॉट है। तो पोर्टर में जो हमने बुक किया उसने हमें 10 बजे का स्लॉट दिया। अब हमारे पास क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, वी बुकड 10 ओ क्लॉक स्लॉट, के देखते हैं ठीक है कुछ तो हो जाएगा, एटलीस्ट वो सामान जो गाड़ी से जाने वाला है वो हम गाड़ी से लेके चले जाएंगे। पोर्टर वाले भी नहीं आए, दैट वाज हैपनिंग ऑन सैटरडे, तो पोर्टर पे भी हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ क्योंकि वो बंदा और बिजी था। हमें सिर्फ स्लॉट दे दिया गया था कि स्लॉट मिल गया है आपको, बंदा आ जाएगा, पर बंदा नहीं आया। और सैटरडे भी फिर हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ फॉलोअप्स, कॉल्स एंड फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, संडे हमारा शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ। जब आप लोकल शिफ्ट करते हो विद इन द सिटी तो आपको वो लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रॉपरली पैक करेंगे, इसमें पैक करेंगे, उसमें पैक करेंगे, कुशन्ड जो एक शीट रहता है उसमें पैक करेंगे, बट हमारा सिर्फ टीवी था जो कुशन्ड में पैक हुआ था, बाकी सब उन्होंने बबल रैप कर दिया, नॉर्मल पॉली रैप कर दिया। तो आपके सामान ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब भी आप लोकल शिफ्ट करोगे। और टीवी भी हम लोग अपनी गाड़ी में ही लेके आए थे क्योंकि वो लोग के पास गाड़ी में जगह ही नहीं बची, एंड स्टिल दे कुड नॉट फिट द स्टफ इन द व्हीकल। और ये तो तब था जब हमने काफ़ी सारा सामान खुद से पहले से ही ट्रांसफ़र कर लिया था। नए घर में जाके हम लोग गाड़ी से चक्कर लगाते रहते थे, और जितना सामान हम लेके जा सकते थे पैक करके हम लोग उतना पैक करके लेके गए थे अपने आप से। तो आई थिंक 30% सामान तो हमने खुद से ही उठाया है, बिकॉज़ हम नए घर में आ जा रहे थे, कभी सफाई के लिए, कभी किसी काम के लिए, तो वी थॉट ऑफ टेकिंग सम स्टफ विद अस। तो मैंने काफ़ी सारा सामान खुद से, कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स में पैक करके लेके आई थी अपने साथ में। और नए घर में आके सामान काफ़ी कुछ मैंने पहले से लगा लिया था इन द ऑर्गेनाइज़र्स, इन द कबर्ड्स एंड ऑल। सामान के साथ साथ मैं खाना भी पैक करके लाती थी, तो हम लोग यहीं पे खा लेते थे जब भी मौका लगता था। तो दैट्स हाउ वी डिड आवर शिफ्टिंग। सबसे बेस्ट मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी के बारे में जानने के लिए आप उसके गूगल रिव्यूज़ चेक कर लो। द ईज़ीएस्ट मेथड
आपको पता चल जाएगा कि उस सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, और जब आप उस सोसाइटी में जाओगे फ्लैट देखने के लिए तो यू कैन स्पेसिफिकली आस्क फॉर दोज थिंग्स कि अगर पानी का प्रॉब्लम है या बिजली का प्रॉब्लम है। लोगों ने जो भी हाईलाइट किया हुआ है अपने रिव्यूज़ में वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें चेक कर सकते हो जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बहुत सारे घर जो मैंने देखे वो मेरे हिसाब से शायद मुझे नहीं जमे, बट हो सकता है किसी और का रिक्वायरमेंट मेरे जैसा ना हो और उनको वो जम जाए। ऑब्वियसली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना घर फाइनलाइज़ करोगे। जो हमने किया है वो हमने हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या हमारे लिए ज़रूरी था, क्या ज़रूरी उतना नहीं था, किसको हम लेट गो कर सकते थे, तो अकॉर्डिंगली हमने उस हिसाब से अपना डिसीज़न लिया है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको अपने अगले हाउस रेंट में हेल्प करेगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द सोसाइटीज़ एरियाज़ दैट वी कवर्ड, और रिगार्डिंग आवर प्रीवियस सोसाइटी अगर उसके कुछ रिव्यूज़ आपको जानने हैं तो I would love to share them. And with that, it's a wrap. I hope you enjoy your day and enjoy your stay in Hyderabad or wherever you are. Bye bye.